नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में लगभग 38,480 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। 38,480 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग के पद हैं। तो आज के इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि इसके लिए योग्यता क्या है, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है, वेतन कितना दिया जाएगा, इन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल को EMRS के नाम से जाना जाता है, जिसे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल कहा जाता है। यह दोस्तों भारत सरकार द्वारा संचालित एक शैक्षिक पहल है, जो आदिवासी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। ये स्कूल दोस्तों आदिवासी जनजातियों के आरक्षित क्षेत्रों में स्थापित होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, इन सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। नीचे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नॉन टीचिंग के पद भी हैं। तो इन सभी के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से और लास्ट तक देखिए। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 740 पद है प्रिंसिपल के लिए। ग्रुप ए के अंतर्गत यह पोस्ट है और वेतन दोस्तों 78,800 से 2,09,200 रुपये तक इसमें वेतन दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो 50 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, 50 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और EMRS एम्प्लॉय जो हैं, जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में काम करने वाले कर्मचारी हैं या टीचर हैं, उनके लिए यहाँ पर 55 साल एज निर्धारित है। अधिकतम 55 साल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आगे अगर बात करें दोस्तों इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर बताया गया है कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और साथ में B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, TGT PGT के रूप में यहाँ पर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। पीरियड ऑफ प्रोबेशन की बात करें तो 2 साल के लिए है। 2 साल तक आपको यहाँ पर पहले टीचिंग करना होगा, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों वाइस प्रिंसिपल। इसके लिए 740 पोस्ट है। ग्रुप ए के अंतर्गत ये भी है। वेतन इसमें 56,100 से 1,77,500 रुपये तक वेतन इसमें दिया जाएगा। और इसमें भी दोस्तों पीरियड ऑफ प्रोबेशन का मतलब 2 साल आपको यहाँ पर काम पहले करना पड़ेगा और उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। इसमें दोस्तों 50% तक प्रमोशन के आधार पर सिलेक्शन होगा, उसके बाद 50% तक इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के माध्यम से सिलेक्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगला है दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। PGT के लिए यहाँ पर 8,140 पद है। 8,140 पद यहाँ पर केवल PGT के लिए है। ठीक है, ये दोस्तों ग्रुप B के अंतर्गत आता है। इसमें वेतन 47,600 से 1,51,100 रुपये तक इसमें वेतन दिया जाएगा। PGT के लिए यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज और आगे यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इन सभी के लिए वैकेंसीज हैं। चलिए एज लिमिट की बात करें तो 40 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। EMRS एम्प्लॉय जो हैं उनके लिए 55 वर्ष एज निर्धारित है अधिकतम। यहाँ पर आप लोग सब्जेक्ट देख सकते हैं। PGT इंग्लिश के लिए मास्टर्स डिग्री इंग्लिश से होना चाहिए। PGT हिंदी के लिए मास्टर डिग्री दोस्तों हिंदी में होना चाहिए। इसी प्रकार से फिजिक्स के लिए फिजिक्स होना चाहिए। ठीक है, और केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री होना चाहिए, मास्टर डिग्री में केमिस्ट्री आपका होना चाहिए। और इसी प्रकार से आप सभी सब्जेक्ट का देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों योग्यता बताया गया है, कैंडिडेट के पास मास्टर डिग्री होना चाहिए PGT के लिए और B.Ed की डिग्री भी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके बात करेंगे सभी के बारे में। अगला देखेंगे क्या है। अगला है दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, कंप्यूटर साइंस के लिए है। इसमें दोस्तों 740 पोस्ट हैं। वेतन की बात करें तो 47,600 से 1,51,100 रुपये तक वेतन दिया जाएगा।
एज लिमिट की बात करें तो 40 वर्ष से अधिक एज नहीं होनी चाहिए। EMRS एम्प्लॉय जो हैं उनके लिए 55 वर्ष एज है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो MSc कंप्यूटर साइंस या IT से है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अथवा ME और MTech किए हैं कंप्यूटर साइंस या IT से तो भी आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है TGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसके लिए 8,880 पद हैं। इसमें दोस्तों इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज और मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इन सभी के लिए वैकेंसी है। वेतन की बात करें दोस्तों तो 44,900 से 1,42,400 रुपये तक इसमें वेतन दिया जाएगा। 35 वर्ष से अधिक एज नहीं होनी चाहिए। EMRS एम्प्लॉय जो हैं उनके लिए 55 वर्ष अधिकतम एज निर्धारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए और साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए और बीएड आपके पास होना चाहिए, तब आप टीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग अलग सब्जेक्ट का बताया गया है। जैसे कि सोशल साइंस की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्ट टीचर के लिए दोस्तों 740 पोस्ट है। वेतन की अगर बात करें तो 35,400 से 35,400 से 1,12,400 रुपये तक वेतन दिया जाएगा। अधिकतम 35 वर्ष एज है। EMRS एम्प्लॉय जो है इनके लिए अधिकतम 55 वर्ष एज निर्धारित है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री इन फाइन आर्ट्स क्राफ्ट्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फाइन आर्ट्स या क्राफ्ट में डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। और यहाँ पर दोस्तों म्यूजिक टीचर की बात करें तो इसके लिए 740 पोस्ट है और वेतन 35,400 से 1,12,400 रुपये तक दिया जाएगा। इसमें भी 35 वर्ष अधिकतम एज है। EMRS एम्प्लॉय के लिए 55 वर्ष अधिकतम एज है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन दोस्तों ए बैचलर डिग्री विथ म्यूजिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। म्यूजिक के साथ में बैचलर डिग्री होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात करें तो इसके लिए 1480 पोस्ट है। वेतन 35,400 से 1,12,400 रुपये तक दिया जाएगा। यहाँ पर 35 वर्ष तक एज होनी चाहिए और EMRS एम्प्लॉय जो हैं इनके लिए 55 वर्ष तक एज होनी चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए दोस्तों यहाँ पर 740 पोस्ट है। इसमें वेतन 44,900 से 1,42,400 रुपये तक दिया जाएगा और अधिकतम यहाँ पर 35 वर्ष एज है और EMRS एम्प्लॉय जो है इनके लिए 55 वर्ष अधिकतम एज है। तो आप लोग देख सकते हैं सभी का यहाँ पर एक एक करके डिटेल में आपको बता रहे हैं। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखते हुए चलिए। डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर बताया गया है कि लाइब्रेरी साइंस में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और अथवा करके यहाँ पर बताया गया है कि ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस में 1 साल का डिप्लोमा ग्रेजुएशन के साथ में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक एक करके यहाँ पर सभी चीज़ें देखेंगे। स्टाफ नर्स के लिए 740 पोस्ट है। वेतन की बात करें तो 29,200 से 92,300 रुपये तक वेतन दिया जाएगा। 35 वर्ष तक एज होनी चाहिए। EMRS एम्प्लॉय जो हैं इनके लिए 55 वर्ष तक एज होनी चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताया गया है BSc नर्सिंग से होना चाहिए, नर्सिंग में BSc होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं क्या है। अगला है हॉस्टल वार्डन। इसके लिए दोस्तों 1480 पोस्ट है। वेतन 29,200 से 92,300 रुपये तक दिया जाएगा। 35 वर्ष तक एज होनी चाहिए। EMRS एम्प्लॉय के लिए 55 वर्ष तक एज होनी चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। बैचलर डिग्री आपके पास है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे। अगला है दोस्तों अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर 740 पोस्ट है। वेतन 35,400 से 1,12,400 रुपये तक दिया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि 30 वर्ष तक एज होनी चाहिए। EMRS एम्प्लॉय जो हैं इनके लिए 55 वर्ष तक एज होनी चाहिए। डिग्री ऑफ कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर बताया गया है इसेंशियल क्वालिफिकेशन में कॉमर्स की डिग्री आपके पास
होनी चाहिए अकाउंटेंट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखेंगे क्या है। अगला है कैटरिंग असिस्टेंट। कैटरिंग असिस्टेंट के लिए दोस्तों 740 पोस्ट है। वेतन 25,500 से 81,100 रुपये तक दिया जाएगा। 35 वर्ष तक एज होनी चाहिए। EMRS एम्प्लॉय के लिए 55 वर्ष तक एज होनी चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है 3 years डिग्री कोर्स इन कैटरिंग आर इक्विवेलेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर बताया गया है कि 3 साल की डिग्री कैटरिंग में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है चौकीदार। चौकीदार के लिए 1480 पोस्ट है। इसके लिए वेतन 18,000 रुपये से 56,900 रुपये तक दिया जाएगा। 30 साल तक एज होनी चाहिए और यहाँ पर एज में छूट भी दी जाएगी SC ST OBC को। आगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर 10th पास सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे दोस्तों कुक की अगर बात करें तो इसके लिए 740 पोस्ट है। वेतन 19,900 से 63,200 रुपये तक दिया जाएगा। 35 वर्ष तक एज होनी चाहिए। EMRS एम्प्लॉय के लिए 55 वर्ष तक एज होनी चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें भी 10वीं पास है। 10th पास इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके डिटेल में सभी का देखेंगे। ध्यान से देखते हुए चलिए। काउंसलर के लिए दोस्तों 740 पोस्ट है। वेतन 35,400 से 1,12,400 रुपये तक दिया जाएगा। 30 वर्ष तक एज होनी चाहिए। EMRS एम्प्लॉय के लिए 55 वर्ष तक एज होनी चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी या क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये काउंसलर के लिए है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे क्या है। ड्राइवर के लिए यहाँ पर 740 पोस्ट है। वेतन 19,900 से 63,200 रुपये तक दिया जाएगा। 45 वर्ष तक एज होनी चाहिए। EMRS एम्प्लॉय के लिए 55 वर्ष तक एज होनी चाहिए। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं 10वीं पास इसमें आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए इसके लिए, ड्राइवर के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर की अगर बात करें तो 19,900 से 63,200 रुपये तक वेतन दिया जाएगा। 740 इसमें पोस्ट है। 45 वर्ष तक एज होनी चाहिए। EMRS एम्प्लॉय के लिए 55 वर्ष तक एज होनी चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10th पास इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ में ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गार्डनर के लिए यहाँ पर 740 पोस्ट है और वेतन 18,000 से 56,900 रुपये तक दिया जाएगा। 35 वर्ष तक एज होनी चाहिए। SC ST OBC को एज में छूट दी जाएगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें 10वीं पास है। 10वीं पास इसमें सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। अगला है दोस्तों JSA। JSA के लिए 1480 पोस्ट है। वेतन 19,900 से 63,200 रुपये तक दिया जाएगा। एज यहाँ पर दोस्तों 30 वर्ष तक अधिकतम है। EMRS एम्प्लॉय के लिए 55 वर्ष तक अधिकतम एज है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन दोस्तों किसी भी बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में टाइपिंग भी आना चाहिए। 35 वर्ड दोस्तों प्रति मिनट इंग्लिश में टाइपिंग आना चाहिए और 30 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में टाइपिंग आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पर 740 पोस्ट है। 18,000 से 56,900 रुपये तक इसमें वेतन दिया जाएगा। 30 वर्ष तक एज यहाँ पर निर्धारित है और यहाँ पर एज में छूट भी दी जाएगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्लास 10th क्लास पास विथ ए सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर बताया गया है कि क्लास 10th पास होना चाहिए। इसके साथ में एक सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी का एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। अथवा करके लिखा गया है 12th क्लास यहाँ पर साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। साइंस स्ट्रीम से आप 12th क्लास पास हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगला है दोस्तों मेस हेल्पर। मेस हेल्पर के लिए 1480 पोस्ट है और वेतन 18,000 से 56,900 रुपये तक दिया जाएगा। 30 वर्ष तक एज यहाँ पर निर्धारित है। EMRS एम्प्लॉय के लिए 55 वर्ष अधिकतम एज है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन दोस्तों क्लास 10th यहाँ पर
पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड या इंस्टीट्यूट से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। इसके लिए दोस्तों 740 पोस्ट है। वेतन 25,500 से 81,100 रुपये तक इसमें वेतन दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 50% पद दोस्तों ये प्रमोशन से भरा जाएगा और 50% तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के माध्यम से भरा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है दोस्तों स्वीपर। स्वीपर के लिए दोस्तों 2220 पोस्ट है, 2220 पोस्ट है स्वीपर के लिए। 18,000 से 56,900 रुपये तक इसमें वेतन दिया जाएगा। 30 वर्ष तक एज होनी चाहिए, एज में यहाँ पर छूट का भी प्रावधान है। क्लास 10th दोस्तों किसी भी बोर्ड या इंस्टीट्यूट से पास होना अनिवार्य है। ये दोस्तों यहाँ पर स्वीपर के लिए योग्यता है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर संपूर्ण पोस्ट के बारे में आपको एक एक करके डिटेल में बताया गया है, किसके लिए क्या योग्यता चाहिए, उम्र क्या होना चाहिए, वेतन कितना दिया जाएगा, सभी जानकारी आपको यहाँ पर एक एक करके डिटेल में बताई गई है। इसका ऑनलाइन आवेदन अभी शुरू नहीं है दोस्तों। जैसे ही इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू होता है आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। अभी तक केवल इतना ही नोटिफिकेशन में लिखा गया है। इसके अलावा जो अन्य जानकारी है जैसे कि सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक होगा, इसके लिए अलग से नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन फिर से डिटेल में जारी किया जाएगा। तो जैसे ही जारी किया जाता है आपको सबसे पहले सूचित कर दिया जाएगा इसका ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू है, एग्ज़ाम कब होगा, किस प्रकार होगा, इन सब के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दे दी जाएगी जैसे ही इसका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। अभी दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।